नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ तूफान स्टडी पर। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में 18 जनवरी 2021 के आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम जो हो रहा है उसका एनालिसिस यानी 18 जनवरी का पूछा गया सवाल लिया गया है। तो आइए वीडियो को देखिए। पहला सवाल आपके सामने है, कहता है ए बी सी क्रमशः किसी काम को 6, 12 तथा 24 दिनों में कर सकता है, तो तीनों एक साथ कितने दिनों में करेगा। दोस्तों, आसान सवाल सब पूछा गया है। देखिए, ए करता है कितना 6 दिन में, और बी करता है उसी काम को 12 दिन में, और सी उसी काम को 24 दिन में करता है। ठीक है, तो देखिए तीनों का एलसीएम निकालिए, लघुत्तम तीनों का जो आएगा वो कुल काम की मात्रा आएगा। तो देखिए 12, 6, 24 का एलसीएम हो जाएगा 24। तो देखिए ये अकेला एक दिन में कितना करेगा, 6 दिन में 24 काम करता है। टोटल काम यही निकला, टोटल काम 24 है। ठीक है, तो 6 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना करता है, 6 से इसमें भाग दीजिए, 6 चौको 24, 4 काम करता है एक दिन में ए। ठीक है, अब बी देखिए 12 दिन में करता है 24 काम, तो एक दिन में कितना, 12 से भाग दीजिए 24 में 2, 12 दूनी 24, 2 काम एक दिन में, इसीलिए 12 दिन में 24 काम। ठीक है, अब सी देखिए 24 दिन में 24 काम, तो एक दिन में करता हुआ एक काम, 24 से 24 में भाग दीजिएगा, 24 से कम 24। तो टोटल देखिए तीनों काम कितना करता है एक दिन में, तीनों ए बी सी, 4, 2, 6, 1, 7 काम करता है, 7 काम करता है। और टोटल काम कितना है 24, 24 गो काम है, और एक दिन में तीनों मिलकर 7 गो करता है। 7 से भाग दे देंगे कितना दिन में करेगा, तो यही 24/7 दिन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला सवाल। आइए, दूसरा सवाल कहता है ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुना है, यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 22 दिन में करता है, तो ए अकेला कितने दिनों में करेंगे। दोस्तों, ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुना है, यानी ए और बी जो है, ए की कार्य क्षमता जो है बी से 2 गुना है, यानी बी 1 करता है तो 2 करता है, बी का 2 गुना ए हो गया। ठीक है, और कहता है कि यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 22 दिन में करता है, तो देखिए 22 दिन में किसी कार्य को करता है, कार्य ये सब करता कितना है, ये 2 कार्य और ये 1 कार्य, 3 काम करता है, 3 काम करता है टोटल। देखिए इससे ये 2 गुना काम करता है, यानी हो गया ये 1 काम, तो ये 2 काम, 2 गुना। तो टोटल अनुपात में देखिए कितना 3 काम करता है टोटल, और किया है कितना 22 दिन तक। तो 22 दिन तक काम किया, 3 काम डेली, तो कितना टोटल काम ये हो गया, टोटल काम ये हो गया। और तब कहता है कुल काम हो गया ये, क्योंकि 22 दिन किया और 3 काम रोज करता था, तो 22 या 66 हो जाएगा, 66 काम हुआ। और कहता है ए अकेला कितने दिनों में करेंगे, तो ए 2 काम रोज करता है, तो 2 से इसमें भाग दे दीजिए, ए वाला से भाग दे दीजिएगा, तो 2 से इसको 11 बार में, 11 तिया 33 दिन में करेगा। ठीक है, बात आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं। कहता है रोहन तथा सोहन किसी कार्य को 80 तथा 40 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर इसे कितने दिनों में करेंगे। दोस्तों, 2 आदमी का जब काम करने का बात कहेगा सवाल, तो क्या होता है, ए बी बटा ए प्लस बी दिन में काम कर देता है, ए बी बटा ए प्लस बी इतने दिन में काम कर देता है, जब 2 आदमी का बात रहता है सवाल में। ठीक है, तो ए बी बटा ए प्लस बी मतलब क्या, ए ये हुआ बी ये हुआ, तो लीजिए ए बी यानी 80 गुना बी कितना 40, ए 80 बी 40। ठीक है, ए बी बटा ए प्लस बी, ए कितना 80 प्लस बी 40, बस इतने दिन में काम हो जाएगा। गुना करिए इसको, 80 गुना 40, चलिए उसको रहने दीजिए, 80 और 40 जोड़ कर लिख लीजिए यहाँ, 80 गुना 40 बटा 8 4 12, 120 हुआ। तो लीजिए 1 0 से 1 0, 4 से 4 तिया 12, यानी 80/3 दिन में काम कर देगा। आप चाहे तो इसको छोटा भी करिएगा तो कर लीजिएगा, नहीं तो इतने ऑप्शन में रहेगा, होगा दिया हुआ तो आप मारे होंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला सवाल क्या पूछा। लीजिए अगला है, यदि क्रय मूल्य 1900 रुपया और विक्रय मूल्य 1862 रुपया है, तो हानि प्रतिशत कितना होगा। देखिए क्रय मूल्य 1900 यानी 1900 रुपया में खरीदा था वस्तु, ठीक है, और विक्रय मूल्य बेच दिया कितना 1862 रुपया में ही। तो देखिए हानि तो हुआ है, हानि प्रतिशत पूछा, हानि तो हुआ है, कितना का हानि हुआ है। देखिए 1900 से 1862 अगर घटा लीजिएगा तो कितना बचेगा, यानी 38 रुपया हानि में बेचा है, 38 रुपया कम में बेचा, तो बेचारा खरीदा था 1900 में और बेच दिया 1862 रुपया में, 38 रुपया हानि हो गया ना। तो रुपया में हो गया 38 हानि, और किस पर, कितने पर, क्रय मूल्य पर, जिसमें खरीदा था ओकरे में हानि हुआ, इसी में न कम हो गया। तो नीचे क्रय मूल्य नीचे रहेगा,
1900 और प्रतिशत में पूछा है तो 100% से प्रतिशत में लाने के लिए गुना करते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 19 से दूनी 38, 2 ये 2 और ये प्रतिशत, यानी 2% की हानि हुई, हमारा आंसर हो गया। चलिए देखते हैं। आइए देखिए, ऐसा सवाल दिया था कि √7 - 3 तो √7 + 3, यानी ऊपर में माइनस नीचे प्लस। और देखिए फिर ऊपर में वही बात, √7 + 3 और फिर माइनस नीचे, यानी माइनस ऊपर प्लस नीचे, प्लस ऊपर माइनस नीचे। इसी तरह ये भी है। तो दोस्तों आप गुना में है तो काट सकते हैं इसको। ये √7 + 3 से √7 + 3 कट जाएगा। ये √7 + 3 से √7 - 3, माइनस माइनस वाला कट गया, प्लस से प्लस कट गया। यही बात तो इसमें भी देखते हैं। हाँ, ये भी प्लस वाला से प्लस वाला, ये माइनस वाला से माइनस वाला, सब एक बार में कट रहा है। तो देखिए 1 गुना 1 करिएगा तो कितना होगा 1, और ये प्लस का जो निशान है ये बाउंड्री है, प्लस दीजिए, और इधर 1 गुना 1 1 के होगा, 1 और 1 दोस्तों इसका आंसर 2 हो गया। ठीक है, आप बनाए भी होंगे। चलिए आगे देखते हैं। आइए अगला सवाल है, ए बी से 80% अधिक है तथा बी सी से 20% अधिक है, तो ए बी तथा सी का अनुपात क्या होगा। दोस्तों ए बी से 80% अधिक है तथा बी सी से 20% अधिक है, तो ए बी सी का अनुपात देखिए, ए बी और सी यही अनुपात है। तो कहता है सी का तो कोई प्रतिशत नहीं दिया हुआ है। देखिए ए बी से 80% अधिक, बी सी से 20% अधिक, सी का प्रतिशत तो नहीं दिया हुआ है, तो सी अपने आप में कितना होगा 100% होगा। ठीक है, 100% होगा। तो देखिए ए बी से 80% अधिक, बी सी से 20%। देखिए सी से बी जो है 20% अधिक है, सी 100 है तो ये 20% अधिक, यानी 120 होगा बी। ठीक है, और ए बी से 80% बी जो है बी इससे ए 80% अधिक है ए। ठीक है, बी से ए अधिक है 80%। तो देखिए 120 का 80% क्या होगा जानते हैं, 120 का 10% 12, तो 80%। देख लीजिए 120 का 80% के लिए बटा में 100, 1 0 1 0 1 0 1 0। ठीक है, बराठी 96 हुआ, 80% हुआ 96, यानी इससे 96 अधिक है। तो 120 और 96 को जोड़ लीजिए, यही 6 9 2 11 के 1 हासिल 1 1 1 2 216 216 हो गया। ठीक है, तो लीजिए इसको आप छोटा भी कर सकते हैं। 4 से सब कट रहा है, 4 से काटिए, 25 चौको 100 अनुपात 30 चौक 120 अनुपात 4 से काटिएगा, 4 पंजे 20 बच्चा 1 पर 16, 4 चौक 16, 54 बार में। चलिए तो यही अनुपात आया ए बी सी का, ए 54, बी 30, सी 25। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे क्या पूछा है। अगला सवाल आइए, पूछा है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 13 से विभाजित हो ज्ञात कीजिए। तो लीजिए 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है, आपको पता होगा कि 3 × 9 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है। जय अंकों की सबसे बड़ी संख्या y × 9। ठीक है, 3 अंकों की यही होगा कि 999 से 3 अंकों की कोई बड़ी संख्या इससे नहीं है। अगर एक भी इसमें जोड़ दीजिएगा तो ये हो जाएगा 1000। ठीक है, 999 है, 3 अंक है, 1000 में 4 अंक हो जाता है। ठीक है, तो सबसे 3 अंकों की बड़ी संख्या यही 3 × 9 999। तो देखिए कहता है इसमें कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 13 से विभाजित हो। लीजिए इसमें 13 से आप भाग देकर पहले देखिए कितना होता है, 13 सत्ते 91 है, 13 सत्ते 91, कितना बचा, 9 में 1 गया 8, 9 में से कुछ नहीं, ये 9 उतरेगा, 13 छग 78, 13 सत्ते 91, 7 बार बेसी हो जाता है, तो 13 छग 78 घटा लीजिए, 9 में से 8 गया 1, 8 में से 7 गया 1, 11, शेष रह गया 11। तो देखिए अब 13 से भागने लगेगा छोटा, ये शेष जो बच गया दोस्तों, ये 11 अगर ये 999 में कम रहता तो 13 से विभाजित हो जाता है। 11 ज़्यादा है इसीलिए शेष बच गया, 999 जो है 11 ज़्यादा है 13 से विभाजित होने के लिए। ये 11 कम रहता तो 13 से विभाजित होने वाला सबसे बड़ी संख्या निकल जाता। तो क्या करेंगे, ये 999 सबसे बड़ी संख्या है, 11 ज़्यादा ना हो गया, 11 घटा लेंगे। तो देखिए 9 में से 1 गया 8 और 9 में से 1 गया 8 और 9, तो यही दोस्तों 988 13 से विभाजित होने वाली सबसे बड़ी संख्या है। नहीं विश्वास है तो आप भाग देकर देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप देख लीजिएगा। आइए देख ही लीजिए, 13 सत्ते 91, कितना बचा, 8 में 1 गया 7, 9 में 9 के कट गया 8 कट गया, 13 छग 78। ठीक है,
कट के विभाजित हो गया। तो यही 988 जो है 13 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। आप बात समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला सवाल। आइए, यहाँ 2 सवाल है, 8 नंबर और 9 नंबर। ठीक है, 8 नंबर कहता है एक समबाहु त्रिभुज जिसकी एक भुजा 4 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। लीजिए, समबाहु त्रिभुज की भुजा सब बराबरे होता है, तो 4 सेंटीमीटर एगो भुजा दे दिया है, कहता उसका क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आप जानते हैं क्या, √3/4 √3/4 गुना होता है भुजा स्क्वायर। तो यही बात है, कर लीजिए। √3/4 तो रहबे करेगा, गुना ये भुजा स्क्वायर यानी 4 गुना 4 ये रहेगा। एगो 4 से एगो 4 कट जाएगा, क्या बचा 4√3 यानी 4√3 यही हमारा क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, चलिए अब 9वां सवाल देखते हैं। 9वां सवाल कहता है एक वृत्त की परिधि 110 है, उसका व्यास क्या होगा। दोस्तों, वृत्त की परिधि दिया हुआ है, ये वृत्त जो है ये इसका ये परिधि इसी को कहते हैं। तो ये परिधि दिया हुआ है 110, तो कहता व्यास। व्यास किसको कहते हैं, यहाँ केंद्र बिंदु से आधा इधर परिधि को छूने वाली रेखा त्रिज्या कहलाती है। और देखिए यहाँ से यहाँ तक यानी पूरे बीच से केंद्र से गुजरती है और दोनों ओर परिधि को छूता है सीधी रेखा, तो उसको व्यास कहते हैं, इतना को व्यास कहते हैं। तो लीजिए, परिधि दिया हुआ है तो वृत्त की परिधि का फार्मूला लगा। वृत्त की परिधि होता है 2πr, नहीं, इसको दिया है 110। तो लीजिए 2πr 110 दिया है, तो लीजिए पाई का मान होता है 22/7, 2 गुना 22/7, आर नहीं पता है तो रहने दीजिए 110। 22 दूनी 44 होता है, 44/7 रहेगा इधर, आर बराबर 110, लंबा कर रहे हैं हम। तो लीजिए आर बराबर 110 और ये गुना में इधर भाग में जाएगा, 110 है सॉरी, ये भाग में जाएगा तो क्या होगा 7 ऊपर चल जाएगा और 44 रहेगा नीचे। ठीक है, 11 चौक 44 और 11 है 110 होता है। 4 से इसको 2 से 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 7 पचे 35/2, 35/2 त्रिज्या आया, तो त्रिज्या का 2 गुना होता है व्यास। नहीं, त्रिज्या देखिए यहाँ से आधा त्रिज्या और ये डबल कर दीजिए, पूरा कर दीजिए तो व्यास, यानी त्रिज्या का 2 गुना व्यास होता है। तो ये इसका 2 गुना कर लीजिए, ये 2 से 2 कट जाएगा, यानी 35 सेंटीमीटर जो होगा हमारा। सेंटीमीटर तो नहीं दिया है, डायरेक्ट 110 था, तो लीजिए 35 होगा व्यास। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, और आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे लाल कलर में सब्सक्राइब बटन है, उसको दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन में रखिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।